हेलो ट्रेडर, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी ट्रेडिंग हैबिट्स और ट्रेडिंग साइकोलॉजी पॉइंट्स के बारे में जिसको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो ट्रेडिंग आपके लिए आसान हो जाएगी। तो यहाँ पर कोई ये टेक्निकल एनालिसिस का या तो कोई प्राइस एक्शन का इसका उसका कोई ये वीडियो नहीं है। इसमें जो है तो मैं आपको ये भले आपके सामने चार्ट दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसकी मदद से मैं आपको ये बताऊंगा कि आपकी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है तो वो किस तरीके से आपको रखनी चाहिए, या तो जो हैबिट्स होती है ट्रेडर की तो वो कैसी होनी चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग आपको डीप में पता चलने वाला है। अब फर्स्ट नंबर पे जो है तो मैं ऐसे आपको 5 पॉइंट बताने वाला हूँ। एक नंबर पे जो है तो ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में मैं बात करूँगा। अब ये ट्रेडिंग सिस्टम क्या होता है, तो ट्रेडिंग सिस्टम आपका ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए कि एक तो उसमें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई आपका जो ट्रेड लेते हैं तो उसका विनिंग रेट क्या है, यानी कि आपका सिस्टम ऐसा दो पार्ट में डिवाइड होना चाहिए। एक तो लार्ज विन होना चाहिए, मतलब समझे आप, लार्ज विन और स्मॉल लॉस होना चाहिए। ये फर्स्ट हुआ। उसी तरीके से जो है तो आपको मतलब ये समझ में आया कि नहीं मुझे पता नहीं है। लार्ज विनिंग का क्या मतलब होता है कि भाई आप जिस सिस्टम को ट्रेड कर रहे हैं ना तो उसका विनिंग परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए, लॉस कम होने चाहिए। तो ये तो एक हुआ। अब दूसरा इसमें कौन सा है कि ये स्मॉल लॉस बिग प्रॉफिट, मतलब आपका सिस्टम ही ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए। एक तो बताया मैंने इसका। अब दूसरा क्या है कि आपका जो भी सेटअप होता है या तो जो भी सिस्टम होता है जिसके ऊपर या तो आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बोलते हैं, जिसके ऊपर आप ट्रेड करते हैं, तो वो डिज़ाइन ही ऐसा होना चाहिए। भले उसमें लॉस होता है लेकिन स्मॉल लॉस होना चाहिए और बिग विन होना चाहिए, मतलब छोटे छोटे लॉस लेकिन जो आप प्रॉफिट बुक करते हैं तो वो ज़्यादा होना चाहिए। ये फर्स्ट नंबर पे हुआ। अब सेकंड नंबर का जो अगर पॉइंट मैं आपको बताऊं तो ट्रेड व्हाट यू सी नॉट व्हाट यू थिंक। इसका मतलब क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि मार्केट के बारे में अपना ओपिनियन बना लेते हैं कि प्राइस इस लेवल से ऊपर जाएगा, उस लेवल से नीचे आएगा। तो ये ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता है। आपके ओपिनियन की यहाँ पर कुछ भी वैल्यू नहीं है। मतलब है कि आप प्राइस अगर ऊपर जा रहा है ना, किसी सपोर्ट के लेवल पर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर आपको बियरिश प्राइस एक्शन दिखाई देता है, तो आपके लिए जो है तो यहाँ पर शॉर्ट एंट्री होनी चाहिए। और इसको जो है तो आपने व्हाट यू सी का मतलब क्या होता है कि भाई यहाँ पर दिख रहा है ना आपको कि इस लेवल पर बियरिश प्राइस एक्शन बन रहा है, इस लेवल पर रेजिस्टेंस भी है। तो ऐसा आपने ठान नहीं लेना है या तो आपका ओपिनियन नहीं बनाना है कि प्राइस जो है तो यहाँ से ब्रेक हो सकता है, तो इस चक्कर में नहीं पड़ना है। तो इसी का यही मीनिंग है कि भाई जो आपको दिख रहा है तो उसको ट्रेड करना है। आपने जो है तो आप क्या सोच रहे हैं इससे मार्केट को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर। ये सेकंड हुआ। अब थर्ड पॉइंट में अगर देखेंगे आप तो यहाँ पर बुल मार्केट नो लॉन्ग टर्म सपोर्ट एंड बियर मार्केट नो लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या होता है इसको मैं आपको प्रैक्टिकली भी बता देता हूँ कि असल में मार्केट 3 फेज में चलता है। किस तरीके से, एक तो प्राइस ऊपर जाता है जिसे हम बुल मार्केट बोलते हैं, एक तो प्राइस नीचे जाता है जिसको हम बियर मार्केट बोलते हैं, और थर्ड फेज होता है साइडवेज का, जिसमें प्राइस ना तो ऊपर जाता है ना तो नीचे जाता है, एक रेंज में ट्रेड करता रहता है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि भाई लोगों को कहते हुए कि जो मार्केट होता है ना तो ऊपर अगर जा रहा है प्राइस तो यहाँ पर किसी कोई भी लेवल जो है तो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और उसको प्राइस बार बार अगर टेस्ट कर रहा है ना, तो इसका मीनिंग ये होता है कि बुल मार्केट में कोई भी जो रेजिस्टेंस का लेवल होता है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है। प्राइस कभी ना कभी इसको ब्रेक करने वाली होती है। उसी तरीके से अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है, प्राइस नीचे जा रहा है और कोई भी लेवल सपोर्ट का काम कर रहा है, प्राइस इसको बार बार टेस्ट कर रहा है, तो इसका मीनिंग है कि कोई भी ऐसा सपोर्ट का लेवल है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर सपोर्ट का काम नहीं करने वाला है, क्योंकि ये बियर मार्केट है। ये मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया। अब फोर्थ पॉइंट कौन सा है, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा आगे ले लेता हूँ। तो फोर्थ पॉइंट में अगर देखेंगे नेवर ट्रेड लार्ज पोजीशन। इसका मतलब क्या होता है कि भाई अपना जो कैपिटल होता है ना तो उसके कंपेयर में जो आप
पोजीशन लेते हैं, जो शेयर्स खरीदते हैं या तो जो ट्रेड करते हैं, जो लॉट खरीदते हैं ना, तो उसकी जो पोजीशन साइजिंग होती है तो वो आपके जो कैपिटल होता है तो उसका 1% या तो 2% होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि भाई आपको लॉस हो गया, आपने ट्रेड करते वक्त 10 लॉट के साथ ट्रेड किया था, आपको मान लो लॉस हो गया, तो वो क्या करेंगे कि उसको रिकवर करने के चक्कर में जो अभी तक आप 10 लॉट ट्रेड कर रहे थे तो उसको चेंज करके 20 लॉट कर देंगे, ताकि उनका जो लॉस है तो वो रिकवर हो जाएगी। लेकिन ये सरासर बिल्कुल मतलब ये गलत प्रैक्टिस है, क्योंकि आपने जब ट्रेड कर रहे थे, जब आपने प्रॉफिट लेने की बारी थी तो आपने कितने पे ले लिया था, 10 लॉट के हिसाब से लिया था। लेकिन जब आपको लॉस हो जाता है तो आप उसको बढ़ाकर 20 लॉट कर देते हैं, तो जो अभी आपको लॉस होने वाला है तो वो 20 लॉट के हिसाब से होने वाला है। लेकिन आपने जब प्रॉफिट किया था तो वो 10 लॉट के हिसाब से था, तो अल्टीमेटली जो है तो आप यहाँ पर लॉस में जाने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो ये होता है कि भाई नेवर ट्रेड लार्ज पोजीशन। अब 5th पॉइंट में कौन सा है, ट्रेड द मार्केट नॉट द मनी। इसका मतलब क्या है, मोस्ट ऑफ लोगों को आप अगर पूछेंगे ना तो वो कहेंगे कि भाई वो ट्रेडिंग किस लिए कर रहे हैं, कि मार्केट से पैसा बनाना है इसलिए ट्रेडिंग कर रहे हैं। मतलब कि वो पैसे के लिए ट्रेड कर रहे हैं, मनी के लिए ट्रेड कर रहे हैं, वो मार्केट को ट्रेड नहीं कर रहे हैं। पैसे के लिए आपको ट्रेड नहीं करना है, आपके पास कोई एक सिस्टम है, कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, कुछ है, तो वो जब भी बनेगी तो आपको जो है तो उस लेवल पर आपको ट्रेड लेना होगा। यानी कि आपको मार्केट को ट्रेड करना है, आपको पैसे के लिए ट्रेड नहीं करना है। पैसा देना मार्केट का काम है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है कि पैसा कमाना है। मार्केट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको पैसा कैसे देना है। आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो आपका जो ट्रेडिंग सिस्टम है, ट्रेडिंग प्लान है, तो उसको फॉलो करना। अब ट्रेडिंग प्लान में क्या होता है, किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है। एक तो पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखना होता है कि ओवर पोजीशन साइज नहीं लेना है। दूसरा, रिस्क रिवार्ड को आपको ध्यान में रखना होता है, जिसको RR कहते हैं, रिस्क टू रिवार्ड, इसको ध्यान में रखना होता है। अब तीसरा है कि आप तभी ट्रेड लेंगे जब आपका ट्रेडिंग सेटअप यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। मतलब क्या है, जिसे आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बोलते हैं, ट्रेडिंग सेटअप बोलते हैं, तो उस हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। ऐसा क्यों, आपको हर एक इसको ट्रेड नहीं करना है, हर एक मूवमेंट को चेस नहीं करना है। आपको जो है तो आपका जब प्लान के हिसाब से जो सेटअप है तो उस तरीके के अगर प्राइस एक्शन बनती है तो उस लेवल पर आपको ट्रेड लेना है, ना कि हर एक इस तरीके से हर एक मूवमेंट को चेस नहीं करना है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि भाई मार्केट क्लोज होने के बाद में ये देखते हैं चार्ट के ऊपर कि यहाँ से प्राइस क्यों ऊपर गया, यहाँ से प्राइस क्यों नीचे आया, इस लेवल से प्राइस क्यों ऊपर गया। तो प्राइस अगर इस लेवल से ऊपर गया है तो हमारी एंट्री यहाँ पर क्यों नहीं हुई, प्राइस यहाँ से नीचे आया है तो फिर से हमारी एंट्री इस लेवल पर क्यों नहीं हुआ। उसी तरीके से हर एक मूवमेंट को वो चेस करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता देता हूँ, मार्केट ये नहीं है। मार्केट आपके ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से जो सेटअप बन रहा है तो उसको ट्रेड करना होता है, ना कि हर एक मूवमेंट को चेस करना। पैसे के लिए अगर आप ट्रेडिंग करने आएंगे तो मार्केट आपको कभी भी यहाँ पर पैसा नहीं देने वाला है। आपको आपके प्लान को ट्रेड करना पड़ेगा। और ये कुछ साइकोलॉजिकली, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के कुछ पॉइंट है और ये कुछ सेटअप होते हैं जिसके ऊपर जो है तो एक साइकोलॉजी जो होती है आपकी, तो वो डिफाइन करती है कि किसी भी ट्रेड में आपको लॉस होने वाला है या तो प्रॉफिट होने वाला है।